हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1945 के बाद जब वर्ल्ड दो धड़ों में विभाजित हो गया, एक तो नॉन नेटो में मेंबर थे और एक नॉन नाटो मेंबर थे। ठीक है, नेटो जिसे आप बोलते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब इसका क्या हाल है, क्या हासिल है? अभी हाल ही में 11 जुलाई को सभी नाटो देशों की समिट होती है। उस समिट में क्या कहा गया? उस समिट में मुख्य रूप से कुछ चीजें डिस्कस की गई। अब आप कहोगे किस चीजें, कौन सी चीजें डिस्कस की गई? तो सबसे बड़ा था, चाइना को चैलेंज के रूप में देखा गया। दूसरा, रसिया को चैलेंज के रूप में देखा गया। और रसिया की जैसे ही बात निकलकर सामने आती है तो आपके माइंड में एक और चीज निकलकर सामने आ जाएगी, वो रसिया यूक्रेन का युद्ध है। बिल्कुल। तो वहां पर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। मैं वन बाय वन चीजों को वो करूंगा। तो सबसे पहले तो रसिया और चाइना, इन दोनों को अगर फोकस करो, ये किसके राइवलरी है? अमेरिका के। अमेरिका किसका लीडर है? वेस्टर्न वर्ल्ड का। नाटो को किसने स्टार्ट किया था? अमेरिका ने। और ये सब चीजें जब निकलकर सामने आती हैं तो आपको एक चीज समझ में आती है कि जो भी है अमेरिका के थ्रू ही चल रहा है। मैं ये और क्यों बोल रहा हूं, ये थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। वर्तमान में देखो तो उन्होंने एक चाइना का 20 टाइम लगभग यूज किया कि चाइना चाइना अपनी उस समिट में चाइना का नाम उन्होंने लगभग 20 बार लिया। और उन्होंने कि इस प्रकार के जो चाइना के जो आसपास जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इनको भी एक इनविटेशन भेजा और चाइना ने ऐसे कहा कि ये मेरे अगेंस्ट आप जो प्लानिंग कर रहे हो नेटो, उसका एक क्रिटिसिज्म किया और इसका कहा कि भाई हम अपने हित के जो संरक्षण के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। मेन मुद्दा ये नहीं था, मेन मुद्दा था यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन। आपको मालूम होगा 2 साल पहले यूक्रेन को एक गोली दी गई। क्या गोली दी गई? कि भाई हम आपको नेटो की मेंबरशिप दे देंगे तो आपकी रसिया से सुरक्षा भी हो जाएगी, रसिया कभी आप आक्रमण भी नहीं करेगा और जो भी है चीजें नॉर्मलाइज होगी। लेकिन इस समिट में नेटो मेंबर ने या जो भी नेटो मेंबर्स ने कुछ अलग अलग डिस्कशन किए, द्विपक्षीय वार्ताएं हुई और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो फाइनल जो ड्रॉप्ड मीडिया के सामने निकल कर आया, उसमें ये लिखा गया कि यूक्रेन अभी नेटो की मेंबरशिप के लिए तैयार नहीं है। उसे अपने यहाँ जब युद्ध बंद हो जाए तब वहां पर उनके लिए नेटो की मेंबर देंगे और साथ ही साथ भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्थिरता होगी तब नेटो की मेंबर मिलेगी, उससे पहले नेटो की मेंबर हम यूक्रेन को नहीं दे पाएंगे। इससे एक चीज निकलकर सामने आई कि जिस चीज को लेकर आपने उस यूक्रेन को भड़काया, एक बड़ी इतनी बड़ी महाशक्ति के अगेंस्ट, रसिया के अगेंस्ट, आज वो देश रसिया से ही लड़ रहा है, पूरा देश बर्बाद हो गया आपके उस एक वादे के चक्कर में। और आज आप यहाँ क्या बोल रहे हो कि आपको इसकी सदस्यता नहीं मिल सकती। और क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि युद्ध चल रहा है। उस युद्ध को चला कौन रहा है? उस युद्ध को पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड चला रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूक्रेन के पास ना तो उतने हथियार हैं, न यूक्रेन के पास उतनी मनी थी, और यूक्रेन अकेली दम पर कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं कूदता रसिया के अगेंस्ट। लेकिन इन सभी ने उसको इंस्टिगेट करवाया। इंस्टिगेट करवाने के पीछे सीधा सा कारण था रसिया को डिमीन करना, रसिया को कमजोर करना। वहां रसिया को कमजोर करना, यहाँ चाइना को कमजोर करना। इंडिया अभी उसी पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड को चैलेंज कर पाए। दूसरी बात यह भी है कि इंडिया एक सबसे बड़ा मार्केट है जहां पर हर एक देश की नजर लगी हुई है। तो अभी इंडिया की तरफ तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन रसिया और चाइना उनके लिए सबसे बड़े थ्रेट थे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। तो रसिया को उन्होंने क्या किया, यूक्रेन का यूज करके रसिया को तबाह करना स्टार्ट करवा दिया। अब पैसा दे रहे हैं, वेपन दे रहे हैं और कह रहे हैं यूक्रेनियन से कि रसिया के अगेंस्ट लड़ाई करो। लेकिन वो एक जो वादा उन्होंने किया था वो नाटो की मेंबर नहीं दे रहे। यही उन्होंने अन्य जो मिडिल ईस्ट में जो उन्होंने यमन हुआ, इराक हुआ, ये अमेरिका की ही पूरी की पूरी, अफगानिस्तान हुआ, हर जगह उनकी यही पूरी प्रोसीजर है। और उससे उनको क्या होता है, दो चीजें होती हैं, उनके हथियार बिकते हैं, पैसा आता है और वहां की कंपनियां फलती फूलती हैं। लेकिन जिस देश पर, जिस भूमि पर लड़ाई होती है, वहां के देश, वहां के नागरिक बर्बाद हो जाते हैं। सीरिया में क्या हुआ?
रसिया और अमेरिका दोनों एक फ्रंट में थे। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था सीरिया का और सीरिया के विद्रोहियों का, और रसिया सपोर्ट कर रहा था सीरिया के शासन का या वहां की सरकार का। वहां पर दोनों अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन की चाल चल के रसिया को प्रत्यक्ष रूप से लड़ने को मजबूर कर दिया, और अमेरिका अभी भी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहा है। और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरे नाटो मेंबर अपने अपने हथियार दे के यूक्रेन से कह रहे हैं भाई जा तू लड़, जा तू लड़। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइए। और अभी हाँ, हाल फिलहाल में जो यूक्रेन जिस चीज के लिए लड़ रहा था वो सब अभी बर्बाद हो गया है, उसे फिर से लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो युद्ध बंद कर दे, जहां जैसा है सेटलमेंट कर ले, वेस्टर्न वर्ल्ड के चक्कर में ना आए, जो कि इतना ईजी है नहीं, या फिर लड़ता रहे और खुद बर्बाद होता रहे, क्योंकि रसिया भी ने भी पूरे इंडिकेशन दे दिए हैं कि वो इतने आसानी से मानने वाला नहीं है। अगर उसको उकसाओगे तो वो उसका रिटेलिएट करेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।